कालू कौवे ने दो शादियां कर रखी थी, लेकिन जंगल में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही चालाकी से अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहता था। अरे कालू जी, आपका ऐसा कौन सा काम है जो आपको जंगल से 5-5 दिन बाहर रहना पड़ता है? मैंने अभी अपना व्यापार नया नया शुरू किया है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आगे चलकर जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, 5 दिन बाद लौटूंगा। कालू कौवा अपनी पहली पत्नी से ऐसा कहकर निकल जाता है। वो उड़ता हुआ दूसरे जंगल में अपनी दूसरी पत्नी के पास पहुंच जाता है। ये क्या पति जी, आप 2-2 दिन 4-4 5-5 दिन गायब रहते हो, ये कैसा बिजनेस है? मैं क्या करूँ पत्नी जी, मेरा काम ही ऐसा है। कभी यहाँ कभी वहाँ, काम के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। अच्छा पति जी, अब बातें ना बनाओ और मेरे साथ चलो, मुझे कुछ मेकअप का सामान लेना है। अरे पत्नी जी, मैं साथ जाकर क्या करूँगा, तुम अकेली ही चली जाओ। तुम कभी भी मेरे साथ कहीं बाहर नहीं जाते हो, पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई गैर नहीं। आज तो मैं तुम्हें किसी तरह बाहर लेकर चलूंगी अपने साथ। फिर कालू कौवा मन ही मन डरने लगता है, कहीं कोई उसे देख ना ले। फिर रानी कौवी कालू कौवे को अपने साथ बाजार लेकर जाती है और वो चूड़ियों की दुकान पर रुक जाती है। लेकिन कालू कौवा तो इधर उधर देख रहा था, कहीं उसे कोई और देख ना ले। तभी वहाँ पर वो कबूतर को आते हुए देखता है और जल्दी से एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। अरे पक्षी जी, क्या आपके पास लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? अरे भाई जी, क्या आप अपने लिए चूड़ियाँ ले जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया था और उसने कहा कि लाल रंग की चूड़ियाँ लेते आना, तो मैं उसके लिए चूड़ियाँ लेने आया हूँ। कालू तुम कहाँ चले गए? अरे कौन कालू? मेरा पति, और कौन? अरे कालू, कहीं हमारे जंगल का कालू तो नहीं है? लेकिन ये उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? फिर वो कबूतर वहाँ से चूड़ियाँ लेकर चला जाता है। उसके जाते ही कालू कौवा आ जाता है। अरे पति जी, तुम कहाँ चले गए थे? कब से मैं बुला रही थी। अरे मैं क्या बताऊं, मेरा पेट खराब है तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। इस तरह कालू कौवा डरते डरते अपनी दूसरी पत्नी को शॉपिंग कराता है। चिड़िया बहन, आज के जमाने में पेट पालना बहुत मुश्किल है। मेरा पति कालू बहुत मेहनत करता है, वो 5-5 दिन घर से बाहर रहता है। अच्छा, मेरा दिल तो नहीं मान रहा है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी कभी मेहनत नहीं की, तो अब कैसे कर रहा है। मेरा कालू अब बदल गया है, अब वो बहुत मेहनत करता है। तभी वहाँ पर कालू भी आ जाता है और अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी मैं आ गया, पूरे 3 दिन बाद लौटा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। चलो गौरी, अब जल्दी से घर चलो। अरे कालू भैया, आप कौन सा काम करते हो जो आपको 5-5 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है? अरे चिड़िया बहन, अभी मेरा व्यापार नया नया है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, अभी उतना मुनाफा नहीं होता। फिर कालू कौवा गौरी को लेकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अरे गौरी, तुम तो जानती हो कि अभी मैंने नया नया काम शुरू किया है। जब मुनाफा होने लगेगा तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें लाऊंगा। कालू जी, मैंने भी तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। अगले दिन सुबह कालू कौवा जाने लगता है तो गौरी से बेसन के लड्डू मांगता है। गौरी, मुझे जरा बेसन के लड्डू दे दो, मैं अपने कारीगरों को भी खिला दूंगा। अरे वाह कालू जी, आप तो बहुत अच्छे हो, अपने कारीगरों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। फिर कालू कौवा गौरी से बेसन के लड्डू लेकर जाता है
और वो अपनी दूसरी पत्नी को दे देता है। अरे पत्नी जी, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू तो मुझे बहुत पसंद है। इस तरह कालू की दूसरी पत्नी वो लड्डू खा लेती है। ऐसे ही कालू कौवे का नाटक चलता रहता है और किसी को भी पता नहीं चलता है कि उसने 2 शादियाँ कर रखी हैं। ऐसे ही एक दिन गौरी कौवी जा रही थी, तभी उसे पिंकी कौवी दिखाई देती है और वो उसके पास जाती है। अरे पिंकी कौवी, तुम यहाँ कैसे? और सब ठीक है ना? क्या तुम्हारी शादी वादी हो गई कि नहीं? अरे गौरी, मेरी पुरानी सहेली, तुम यहाँ? अरे मैं तो यहीं पास में ही रहती हूँ। मैंने शादी भी कर ली है अभी कुछ दिन पहले कालू जी से। कालू का नाम सुनकर गौरी कौवी चौंक जाती है। फिर वो समझती है कि होगा कोई दूसरा कालू। मेरे पति कालू बहुत अच्छे हैं। कल वो मेरे लिए बेसन के 2 लड्डू लेकर आए थे। लड्डू का नाम सुनकर गौरी को कालू पर थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है और वो पिंकी से कहती है, अरे पिंकी, तुम्हारी आज दावत है मेरे घर पर। बहुत दिन बाद मिले हैं ना, तो साथ में आज खाना खाएंगे। आ जाना बड़े पीपल के पेड़ पर। अच्छा गौरी, अब मैं चलती हूँ। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर पिंकी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, कल मैं जंगल की दूसरी दिशा में जाऊंगी। बहुत लंबे समय के बाद मेरी दोस्त मिली थी, उसने दावत पे बुलाया है। ये तो अच्छा है, कल मुझे भी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। कालू कौवे को तो गौरी कौवी के पास जाना था। अगले दिन कालू कौवा गौरी के पास सोया हुआ था। गौरी भी अपने घोंसले में बैठी थी। तभी वहाँ पर पिंकी कौवी भी आ जाती है। कालू को वहाँ देखकर पिंकी कौवी हैरान हो जाती है। अरे सहेली, ये क्या? मेरे पति क्या तुम्हारे घर काम करते हैं? पिंकी, ये मेरा पति है कालू। पिंकी को सारी बात समझ आ जाती है कि वो बिजनेस का बहाना करके इतने दिन गायब रहता था घर से। फिर वो दोनों कालू कौवे को पीटने लगती हैं। कालू कौवा भी उठ जाता है। अरे मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। इस तरह गौरी कौवी और पिंकी कौवी कालू कौवे को दौड़ा लेती हैं।